मैं डॉक्टर गोकुलचंद सैनी SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना जिला सीकर BA पार्ट 3 के प्रिय छात्रों, मैं आज आपको काव्य शास्त्र में छंद की परिभाषा, स्वरूप और गुण परिचय आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। काव्य शास्त्र के नियमानुसार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, विराम और गति को ध्यान में रख करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद या पद कहते हैं। छंद रूप काव्य रचना में छंद अक्षरों की गिनती या मात्रा की गिनती से निर्मित होते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रा वाला अक्षर लघु कहलाता है तथा दीर्घ मात्रा द्विमात्रा वाला अक्षर गुरु कहलाता है। कविता में उच्चारण करते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे यति विराम कहते हैं। छंद के एक चरण को पद या पाद कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह में जब निश्चित वर्ण हो तो उसे गण कहते हैं। वर्णों के लघु और गुरु के विचार से गण 8 होते हैं। उन 8 गणों के नाम तथा लक्षण निम्न सूत्र के द्वारा सरलता से याद रखा जा सकता है। इसका सूत्र है ये माता राज भान सलकम। इस सूत्र के द्वारा जिस गण का रूप जानना हो इसमें दिए हुए आदि अक्षर के साथ आगे के 2 और वर्णों को मिलाने से अभिष्ट गण बन जाएगा। जैसे भगण जानने के लिए उक्त सूत्र में आए हुए भा के साथ आगे आए हुए न और स को लेकर भानस बनता है, जो उक्त भगण के स्वरूप गुरु लघु लघु को स्पष्ट करता है। इस गण के आधार पर, सूत्र के आधार पर निम्न गण बनाए जा सकते हैं, जैसे मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। इन गणों का प्रयोग वर्णिक छंद में होता है। छंद मात्रा और वर्णों की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है तो वर्णिक छंद में अक्षरों की गणना की जाती है। काव्य शास्त्र में छंद और अलंकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में काव्य रूप को लेकर के बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इन रचनाओं में छंद, अलंकार, रस, औचित्य, ध्वनि, शब्द शक्ति और व्याकरण आदि को खूब बल मिला है। रीतिकाल के जो कवि हैं, जैसे मान लीजिए घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, इन्होंने
अपने काव्य में छंद और अलंकारों को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। छंद वैसे तो रीतिकाल में बिहारी ने भी यानी दोहों के माध्यम से अपनी रचना लिखी है, बिहारी सप्तशती। इसमें दोहा छंद का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। छंदों में यानी कई प्रकार के छंद हैं, जिसमें दोहा, चौपाई, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, मत गयंद, कवित और मालिनी। इन प्रमुख छंदों में से मैं आपको दोहा छंद के बारे में बताना चाहूँगा। दोहा इसके विषम प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। बीच में यत्ती होती है। इसके सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना जरूरी है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई। इसके अलावा और भी छंद हैं, लेकिन दोहा छंद को शुरू से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। दोहा यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर आज तक चल रहा है। दोहे की अगर व्याकरणिक गणना की जाए तो दोहा में वर्ण और मात्रा आदि को ध्यान में रख करके इसको लिखा जाता है। जैसे कबीरदास के दोहे बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से रीतिकाल के कवि बिहारी ने दोहों के माध्यम से यानी कई प्रकार की भावों को व्यक्त किया है। दोहावली तुलसीदास ने भी यानी अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस में दोहों को बड़ा ही बल प्रदान किया है। दोहों के माध्यम से जहाँ पर एक और तो उनकी व्याकरणिक गणना होती है, तो दूसरी ओर से भाव और रसों का भी अच्छी तरह से प्रस्फुटन हुआ है। रीतिकाल में लोगों में परंपरा या प्रतिस्पर्धा होती थी कि मैं आपसे ज़्यादा अपने काव्य में छंदों का प्रयोग करूँगा, अलंकारों का प्रयोग करूँगा। ऐसी इनमें होड़ होती थी और होड़ के कारण ही इन रीतिकाल के कवियों को कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति को बल मिला है। ये लोग कवि भी थे और कवि अपनी कल्पना के अनुसार इन्होंने अपने काव्य में दोहों के माध्यम से बाहों को तो व्यक्त किया ही किया, साथ ही व्याकरणिक गणना करके भी बहुत अच्छा कार्य किया है। इनमें कवि और आचार्य दोनों थे, लेकिन इन रीतिकाल के काव्यों में दोहों और अन्य रचनाओं में भाव पक्ष की प्रधानता से ज़्यादा कला पक्ष को महत्व दिया गया और उनका ये मानना था कि कला पक्ष के कारण ही यानी काव्य में चमत्कार आता है और इस चमत्कार के कारण ही रीतिकाल का जो संपूर्ण साहित्य है वो साहित्य छंदों में,
अलंकारों में, काव्य के विभिन्न वेदों में, खंड काव्य, महाकाव्य आदि रूपों में लिखने के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। और रीतिकाल में आचार्य कवि केशव हैं, बिहारी दास हैं, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है। इन लोगों ने अपने काव्यों में काव्य के गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनमें कुछ लोगों ने दोहों को, चौपाइयों को, सवियों को, रोला, उल्लाला आदि छंदों का प्रयोग किया है। तो कुछ लोगों ने, कुछ कवियों ने यानी एक छंद के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी, जो इस बात का साक्ष्य है कि रीतिकाल में सबसे ज़्यादा छंद, अलंकार, काव्य के जितने भी गुण हैं उनको ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया था। और छंदों के साथ साथ अलंकारों का प्रयोग भी रीतिकाल में ही नहीं बल्कि आधुनिक काल में, भक्ति काल में और पहले वाले कालों में भी थोड़ा बहुत इसका प्रयोग होता रहा है। लेकिन रीतिकाल में आते आते कवियों में और आचार्यों में होड़ लग गई थी कि मैं काव्य गुणों के माध्यम से मेरी कृति को ज़्यादा महत्व दूंगा। और इन्हीं के प्रयासों से इन लोगों ने यानी काव्य गुणों को खूब अपनाया। और काव्य गुणों में छंद और अलंकार, और अलंकारों में भी यानी शब्द शक्ति है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि को महत्ता प्रदान की। काव्य गुण छंदों का यानी रीतिकाल और आज के युग में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान चल रहा है। और इसी के साथ छंद को पद या पाद भी कहते हैं। और इनके गणों का जो सूत्र है मैंने पहले बता दिया था, ये माता राज भान सलगम। इस सूत्र के माध्यम से वर्णों जो पद होता इनकी गणना की जाती है। और इसके हिसाब से ये सूत्र है जिसके माध्यम से छंद के दोनों भेद, जिसमें वर्णिक छंद ही इम्पोर्टेंट है, जिसका ये सूत्र है। और इस हिसाब से इसके गण बना लिए जाते हैं, मगण, नगण, बगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। इस प्रकार आज इस लेक्चर में छंदों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि काव्य शास्त्र के नियमानुसार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और छंदों का अपना एक विशेष ही स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आज के लेक्चर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।